जो काम तू अगले 10 साल तक कर सकता है तेरे को वो करना चाहिए। समय के साथ ना चैलेंजेस कम नहीं होंगे, औकात बढ़ जाएगी। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वर्किंग विद गुड पीपल। यू वर्क विद वेरी गुड क्वालिटी क्लाइंट, दैट्स व्हाई आई कीप पुशिंग दैट हैव अ वेरी गुड क्वालिटी क्लाइंट ऑन बोर्ड। ऐसे प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करना चाहिए कि खुद वो टेक्नोलॉजी सीख के लाइक बनानी चाहिए, जिसमें तेरे को लॉन्जेविटी लगे। okay. जो काम तू अगले 10 साल तक कर सकता है तेरे को वो करना चाहिए। अच्छा, कंपाउंडिंग मेरे को कंपाउंडिंग के अलावा कुछ समझ नहीं आता किसी भी चीज में, ठीक है ना। सी, अगर तुझे लगता है कि बाय डेवलपिंग समथिंग I will be doing something that I believe I will be doing 3 years from now, go do that. अगर तुझे लगता है कि नहीं यार, मतलब ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, आउटसोर्स करके भी कर सकते हैं, अपन आउटसोर्सिंग की ही कंपनी बनाएंगे। जैसे केंट आरो का नाम सुना है? यस सर। तुम्हें पता है केंट आरो नहीं बनाता? नोएडा में कम से कम नहीं तो 40 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो हिस्टोरिकली आरो बनाती थी। सब अपने अपने ब्रांड चला रहे थे, कोई हिमांशु आरो, कोई जतिन आरो। माल किसी का नहीं बिक रहा था, सबके भजिए हालत खराब थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को यार, मतलब या तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो या आप बेच सकते हो, है ना। मोस्टली ये पूरी वैल्यू चेन को कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और मैन्युफैक्चरर ना इस धोखे में रहता है। तुम भी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर हो ना, ये एग्जांपल तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही है, हमारे लिए भी है। मैन्युफैक्चरर को एक धोखा होता है, उसको लगता है कि मेरे पास तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है ना, खर्चा अपन कंट्रोल कर सकते हैं तो अपन बेच लेंगे। जबकि सच ये है कि दुनिया में ये दो अलग अलग स्किल है, राइट। या तो आप बना सकते हो या आप बेच सकते हो। जब आप एनफ बनाने लग जाओ और आप साथ में बेचने की कैपेबिलिटी क्रिएट करो, बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप बेचने की कैपेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो तो बनाना किसी और से कर लो, राइट। अनलेस आप मेरे को बोलो कि नहीं जी हम तो एक ऐसी यूनिक चीज बना रहे हैं जो कोई और नहीं बना रहा, फिर उसको बना के बेचना आपकी मजबूरी है, फिर सीखना पड़ेगा। पर ये फन नहीं है, ये सब पीछे स्टोरी हाइंडसाइट में सुनने में अच्छी लगती है, जब दुर्घटना घट रही होती है तब थोड़ी है। तो पॉइंट इज दैट आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए। इफ योर एक्सपर्टीज इज इन डेवलपमेंट, डू दैट। इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड द एक्सपर्टीज, तो वो संजीवनी बूटी के लिए आप पहाड़ उठा रहे हो। जस्ट बिकॉज यू कैन डजंट मीन इट्स अ स्मार्ट थिंग। इफ यू कैन ट्राइंगुलेट बूटी, देन गो ना, डू दैट। योर जॉब इज टू डिलीवर द सॉल्यूशन, राइट। तभी तो मैंने बोला शॉपिफाई क्यों नहीं। Exactly. पिकअप शॉपिफाई। दुनिया में बेचारे इतने फ्रीलांसर्स हैं, ढूंढ रहे हैं काम, उनको काम नहीं मिल रहा। ढूंढो, कस्टमर को सोल्यूशन दो यार। इतने सारे D2C के टूल्स हैं, लोग उन सब टूल्स को इंटीग्रेट करके नहीं चला पा रहे हैं। उनको एक टेक एनेबल्ड आदमी चाहिए जो उनके लिए सब कर दे। गो फिगर दिस शिट आउट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन कस्टमाइजिंग इट। who actually tells the client that boss तू मेरे को नीड बता, कैसे होएगा ये मैं बताऊंगा। आर्किटेक्ट कौन है, तू या मैं? डिजाइन मैं बताऊंगा, तू प्रॉब्लम बोल। तू मुझे स्टडी रूम चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, ऐसी टेबल चाहिए, वो कैसे बनेगी, कहां से होगा, वो सब मेरा प्रॉब्लम। वो अगर उसमें तू उंगली करेगा तो फिर हम काम नहीं करेंगे, करेक्ट। सो इट इज योर चॉइस। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन इंडिया, हम सबका ना सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट है। हमें मजदूरी करने में आता है मजा, क्योंकि उसमें बिजीनेस बढ़ती है ना, मतलब अच्छा लगता है कि हम 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है एकदम। कोई पॉइंट नहीं है 12 घंटे काम करने का, कोई पॉइंट नहीं है। कोई मेडल वेडल नहीं मिलने वाला, शहीद होने की गारंटी है। सर टू बी ऑनेस्ट, हम लोग को हायर करना चाहिए सर, आउटसोर्स कर लेना चाहिए। मतलब आपका एडवाइस यही होगा ना? आपको वो सब कुछ करना चाहिए जिससे सोल्यूशन डिलीवर होता है। आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए टू डी रिस्क द एंटायर थिंग। चार्ज एनफ मनी, गेट अ गुड फ्रीलांसर, गेट अ गुड कंपनी। अगर आप खुद सीख के कर सकते हो तो करो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट डेटरिंग यू फ्रॉम दैट। इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलपमेंट कंपनी, प्लीज डू दैट। कल हो सकता है आपको लगे कि यार मैं ये जो कर रहा हूं इससे मुझे अपना प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिलेगी, डू दैट, दैट्स ओके।
पर write down what's the goal. Don't do it just because it is how it should be done. कि कॉस्ट सेव कर रहा है वो नहीं हमारा कॉस्ट नहीं कर रहा भैया, तुम्हारी जिंदगी खर्च हो रही है। एग्जैक्टली मत करो, ये तो है, कोई फायदा नहीं। अपन को बेसिकली सर, अगर मैं इसका आपका कंक्लूजन निकालूं तो बेसिकली आप कह रहे हो कि हम लोग को फिलहाल जो नैरो टारगेटेड मार्केट है वो कस्टमर्स ढूंढने में फोकस करना चाहिए, अपन बाकी काम तो आउटसोर्स कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारा चॉइस है, दो साइड ऑफ द इक्वेशन है। एक साइड ऑफ इक्वेशन है जहां कस्टमर ढूंढना है, उसकी बात समझनी है, उसको सोल्यूशन डिलीवर करना है और वैल्यू कंटिन्यू करनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा पीस है। दूसरा साइड ऑफ इक्वेशन है सब कुछ डेवलप करना। आप ये दोनों करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर पॉइंट ये है कि अगर आप समझदार हो तो आपको इनमें से एक चूज करना चाहिए। और अगर आप इसमें से डेवलपमेंट चूज करते हो तो मेरा मानना है कि फिर आपको ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो ये सब सोल्यूशन आपके लिए बेच दें, जिससे कि स्केल पे काम कर सको। राइट? मुझे अगर बहुत अर्ली डेज में किसी ने ये बोला होता कि हैविंग 100 कस्टमर्स अर्लीएस्ट इज ऑलवेज बेटर, because you start understanding your own potential of your product, potential of your service. When game scales, your learning goes up, right? So I would have saved a couple of years, 100%. Just because I reached where I wanted to reach doesn't mean I'm right. Right? गिरते पड़ते पहुंच गए, मतलब, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि गिरे पड़े नहीं थे, बच सकते थे। हाँ सर, एक्चुअली वो एक क्वेश्चन था कि सर आपका कभी डाउन टाइम नहीं था? लाइक जैसे हम लोगों ने आपकी जर्नी टू बी ऑनेस्ट देखी, तो इट्स लाइक कि सेकंड ईयर से इट पिक्ड अप 5 to 10 lakhs, then 50 lakhs, then करोड़, मतलब वो काफी जैसे आप समझ रहे सर, वो पूरा अप टाइम ही था। कभी ऐसे नहीं हुआ कि लगा हो कि यार शिट, इस महीने की सैलरी कैसे देंगे या कुछ रेवेन्यू, मतलब इट्स लाइक कभी भी? अरे भैया, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब ऐसी रातें बिताई हैं जब लगा कि अगले दिन का सूरज नहीं निकलेगा, फिर निकला सूरज भी, हम मरे भी नहीं, तो फिर लगा हटाओ यार, क्यों लोड लेना है, ये तो चलता ही रहेगा। तो सब कुछ देखा यार हमने सैलरीज से लेकर, एक्सपेंसेस से लेकर, यू नो, losing largest customers, key employees leaving. क्योंकि सर कोई मेजॉरिटी इशू ऐसा आ जाता है, जैसे हम लोग का रेवेन्यू फट से कभी 50,000 से अचानक से 5,000 अकाउंट में बचते हैं, तो थोड़ा डिमोटिवेशन टाइप का आ जाता है कि यार ये फक, अभी एक महीने पहले इतना सारा था हमारे पास और इट ऑल गॉन। या देख, ऐसा है कि हार्डशिप सबके साथ आती है, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आज हार्डशिप्स खत्म हो गई है, हार्डशिप्स कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा हो ना कि थोड़ा एक समय आएगा जब तुम्हारे को तकलीफ आनी बंद हो जाएगी, तो तुम्हें गलतफहमी है। समय के साथ आदत पड़ जाएगी, बस। ओके ओके, तकलीफें जरा बड़ी होने वाली है, छोटी नहीं होगी। यू आर साइनिंग अप फॉर अ गेम in which you are going to operate at the edge. If adrenaline rush is your game, you're going to have a ball of time. If adrenaline is not something that you can bear, you are going to be miserable for the rest of your life. Like you will remain fogged perpetually every day. Right? So आज भी challenges बहुत हैं यार, क्योंकि वो और आज के challenges ऐसे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट इस कॉन्वर्सेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वाओ, तुम कितनी सही पोजीशन पे हो। लिटरली सर, हाँ, नॉट किडिंग। नो व्हाई? बिकॉज मैं तुम्हें अपनी स्लेट से देख रहा हूँ ना यार। मुझे दिख रहा है कि यार इफ आई वाज इन योर पोजीशन, बट आई एम आल्सो अज्यूमिंग, दिस इज अ फैलेसी, ब्रेन गेम्स खेलता है ना। मैं चाहता हूँ टू कम इन योर पोजीशन विद ऑल द नॉलेज दैट आई हैव टुडे। एग्जैक्टली, which is exactly what a reset means. जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक बिजनेस को सक्सेसफुल बिल्ड कर चुके हैं और उसके बाद सेकंड बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनका राइज खक राइट,
क्योंकि गलतियां करने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना, मैं सेम गलती थोड़ी रिपीट करूंगा, इतना बेवकूफ थोड़ी हूं मैं, एग्जैक्टली। है ना। सो पॉइंट ये है कि अब मुझे तुम्हारी पोजीशन क्या लगती है, मुझे तुम्हारी पोजीशन लगती है कि यार I don't want your struggles, by the way, don't get me wrong, I don't want to be in your position of struggles, but what I mean is I mean, this can be as brutal as it can be, right? But point is that clean slate, you know, you can write the future that you want. You don't need to fix anything, because there are a lot of things in your life you will not be able to divorce them. You will have to live with them in a certain way, right? You will be able to fix it, model it, but time लगता है ना यार। ऐसे अब तू जिस घर में रहता है, अभी तेरे को कुछ इसमें आर्किटेक्चर में चेंज करना हो, कर देगा क्या? नहीं हो सकता। कोई आके बोलेगा कि नहीं नहीं ये वाली दीवार नहीं गिर सकती, बिल्डिंग गिर जाएगी, तो फिर तू उस दीवार के अराउंड सोचना शुरू करेगा, राइट? बिल्कुल। तो कंस्ट्रेंट आ गया ना यार। और अगर तेरे सामने किसी का खाली प्लॉट पड़ा हो, वो अपने मन से मन जाएगी। तू बोलेगा यार तुम बड़ी अच्छी पोजीशन में, बंदा बोलेगा कि साले तू आराम से घर में रह रहा है, मेरा प्लॉट खाली है अभी, तू क्या बात कर रहा है यार? तो बोला नहीं नहीं, मैं आई एम नॉट सेइंग कि मेरा घर गायब हो जाए, आई जस्ट मीन कि दैट यू हैव द फ्रीडम टू बिल्ड, you know, the way you want, but of course that's a fallacy, right? Because so yeah, hardships have been umpteen, and hardships continue, because जहाँ हम हैं वहां से 10x कैसे जाना है ये हमें लगता है कि हमें पता है, जाएंगे तब वैलिडेट होगा ना, पर 100x कैसे जाना है मुझे कोई आइडिया नहीं है ना। पर मेरी कंपनी में सबको लगता है कि मेरे को पता है, पर ऐसा सच नहीं है ना। और जब मैं उनको ये बताता हूँ कि मुझे नहीं पता है, तो उनको लगता है कि मैं हम्बल हूँ, तो सही में नहीं पता। और 100x जाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। मतलब इट्स अ प्रॉब्लम दैट कैन गिव यू स्लीपलेस नाइट्स इफ योर एम्बिशन इज दैट, राइट? तो प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी। और जो बिल्कुल वो सैलरी वाली तो बात कर रहा है यार, वो तो हमने मतलब आई हैव हैड स्टोरीज जो कभी और सुनाऊंगा, बट आई हैव हैड स्टोरीज व्हेन आई क्रॉस गुड़गांव टोल and I did not have 10 rupees to, you know, pay the toll. And but the funny part of the story, I was still in Honda City. तो मतलब ये लाइफ के बहुत ही हार्ड लेसन्स हैं। मतलब मैं तेरे को ये बता सकता हूँ कि तेरे पास गाड़ी ना हो और तेरी जेब में पैसे ना हो, मुझे नहीं पता वो हार्डशिप कैसी है, पर मैं तुझे एक गारंटी दे सकता हूँ कि अगर होंडा सिटी के अंदर बैठ के तेरे पास पैसे ना हो तो वो 100x वर्स है। मतलब इट इज वर्स ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर ऑल टुगेदर। एग्जैक्टली सर, वो प्रेशर। हाँ, आपने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया है और आपने मिसजज कर लिया है, क्योंकि 100 रुपए देने के बाद आपको रियलाइज हुआ है कि मेरे पास कैश नहीं है। और आप घर में ले सकते हो पैसे, पर आप ले नहीं रहे हो क्योंकि आप डिजेक्टेड फील कर रहे हो, क्योंकि वो आपका लोवेस्ट डे है और वो इतना लो है कि आप खुद के अंदर धंसे जा रहे हो। और आपको किसी क्लाइंट ने गुड़गांव मिलने के लिए बुला लिया और अब आप मना भी नहीं कर पा रहे हो, आप घर से पैसे भी नहीं मांग पा रहे हो, खुद के अंदर सब कुछ यहाँ चल रहा है, राइट? और ऐसा थोड़ी था कि मैं 500 रुपए लेके नहीं जा सकता था। बट क्या है ना यार, जब आप फेलियर फील कर रहे हो ना, जब आप ऐसे वाला फेलियर फील कर रहे हो कि अगले महीने की सैलरी देने के पैसे नहीं है, ऑफिस का रेंट देने के पैसे नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, तो आपको लगता है कि यार मेरे से बड़ा लूजर ना इस दुनिया में है नहीं कोई। और लूजर ना मांग नहीं सकता यार कुछ, उसको खुद से डर लगता है। ऐसे भी सर उसको बाउंस बैक कैसे करें? मतलब देखिए, ये बाउंस कुछ नहीं होता। मतलब ये फैक्ट, ये मैंने बोला ना, ये सब यहाँ था। ये बैटल्स ना इंटरनल है, और ये बैटल्स बड़ी हैं क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी औकात के हिसाब से बैटल लड़ता है। जैसे 5वीं क्लास में जब तेरा कोई ऐसे सब्जेक्ट का पेपर होता था जिस सब्जेक्ट में तू पुअर था, वो आज बोल सकता है कि अबे 5वीं की क्या स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो हमारी है। बट फैक्ट ये है कि यार उस टाइम का वो उस समय की औकात के साथ तू मरा जा रहा था, राइट?
तो समय के साथ ना चैलेंजेस कम नहीं होंगे, औकात बढ़ जाएगी। औकात। और सर जैसे हम लोग के पास अभी ऑप्शन था काफी सारा, जॉब कर सकते थे, पढ़ने में काफी ठीक थे, तो उसके हम लोग, लेकिन स्टार्टिंग से सर वही इंस्टिंक्ट था कि वी कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सिंधी बिजनेस फैमिली, तो कुछ अपना करना है और कुछ बिल्ड करना है बड़ा। तो सर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी होने वाली है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स हमारे, सर वो आपने तो जैसे स्पेंड करी है, तो उसकी कोई एक एडवाइस जो आप हम लोग को देना चाहोगे कि यार हमारा क्या? एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है जो मैं दूंगा। यार 1 मिनट के लिए ना डिसएसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम दिस ईगो ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि देख हर एंटरप्रेन्योर ना ईगोइस्टिक होता है, राइट? ये बीमारी है, और ये बीमारी भी नहीं है, ये ट्रेट है। मतलब उसी वजह से आप एंटरप्रेन्योर भी हो। जैसे जैसे तुमने अगर कभी सुना हो कि हर एक्टर जो होता है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। हाँ सुना है सर। मतलब भयंकर सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। मतलब हम्म। वो खुद के बारे में थर्ड पर्सन में बात करता है। शाहरुख ये नहीं करता, कौन आई सा? कैन रिलेट सर, एग्जैक्टली। तो वो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड और इतना नार्सिसिस्ट होता है कि वो, मतलब उसके साथ उसको झेलने वाले लोग बहुत। तो जूही चावला मैरिड नॉन नॉन बॉलीवुड गाय, ठीक है? तो बहुत पुराना जूही चावला का एक इंटरव्यू था जिसमें जूही चावला से पूछा कि व्हाई डिड यू मैरी like not from Bollywood, like you would have had any top actor that was working with you. तो उसने ना एक सेंटेंस बोला जो मेरे को बहुत साल तक मैं समझने की कोशिश करता था कि ये क्या है। कभी कभी होता है ना, कुछ कोई सेंटेंस चिपक जाता है आपके दिमाग में, आप उसका मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो उसने बोला कि oh, no, I never wanted to marry an actor. Continuously शीशा देखने वाला घर में एक ही आदमी बहुत है। मेरे को ना समझ नहीं आई बात, और बहुत सालों बाद मुझे रियलाइज कि अच्छा यार ये एक्टर्स नार्सिसिस्ट होते हैं। अब पॉइंट इसकी है कि बुरी बात है नहीं, एक्टर होने के लिए नार्सिसिज्म जरूरी है। उसके बिना तू ऐसे हीरो का रोल कैसे करेगा? तो हीरो की फील कैसे आएगी तेरे दिमाग में? तू खुद का हीरो होना चाहिए। सो योर इमेज इन योर ओन हेड, नार्सिसिज्म मींस व्हाट? योर इमेज ऑफ योरसेल्फ इन योर हेड हैज टू बी बिगर देन हु यू आर। आप दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत खुद की करते हो, तभी आप एक्टर बन सकते हो ना यार। वरना वरना ऐसा फॉल्स कॉन्फिडेंस कहां से लाएगा? मतलब वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी शक्ल का आदमी है, एकदम ऐसे चौड़ में आके हीरोइन के साथ बात कर रहा है, मतलब कैसे? यू हैव टू बी बिगर देन योरसेल्फ इन योर हेड, अदरवाइज यू आर फक्ड, राइट? इफ यू हैव सेल्फ डाउट यू कैन नॉट एक्ट। सो माय लर्निंग हियर इज दैट ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की ईगो है ना, कि ये मेरा है, हम अपना कुछ कर रहे हैं, ये नीडेड है। इसके बिना तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो, क्योंकि ये जो जितने भी खराब दिन आएंगे जिंदगी में, आते रहेंगे लगातार, इनसे जूझने के लिए ये वाला नार्सिसिज्म चाहिए होता है। उसके बिना आप टूट जाओगे, है ना? पर मेरी एक लर्निंग है जो मैं आई टेल दिस टू एवरी नियर एंड डियर वन who is starting up. I tell them कि यार don't underestimate the power of working with good people, and people who are better than you, why will they work for you, especially in these times, early stages, right? So you will end up hiring people who are below you. That's how the pyramid works, right? तुमसे अच्छा आदमी तुम्हारे नीचे काम नहीं करेगा ना यार, बिल्कुल है ना? तो तुम्हारे नीचे काम कौन करेगा? जो तुमसे एक रैंक लोअर होगा। डाउन है। इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ क्वालिटी। सो तुम्हें अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिले तो करो, किसी के लिए जॉब करने का मौका मिले करो। पर जैसे अगर तुम स्टार्ट कर चुके हो और तुम्हें फॉर्मल जॉब ज्वाइन नहीं करनी, फिगर आउट अदर वेज टू कोलैबोरेट। किसी का बैकएंड बन जाओ, किसी का फ्रंट एंड बन जाओ। कोई अच्छे डेवलपर्स हैं उनके लिए माल बेचना शुरू कर दो, कोई अच्छे सेलर्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट शुरू कर दो। फिगर आउट वेज टू वर्क विद गुड पीपल, टू वर्क विद पीपल हु आर बेटर देन यू इन एनी कैपेसिटी. That is going to accelerate your learning by a couple of years. That is why you see that people come from high pedigree. यार जो अच्छे अच्छे कॉलेज से आता है या जो अच्छे ये फेसबुक गूगल में काम करके आता है, उसको जनता पता है वैल्यू क्यों करती है? इसलिए नहीं क्योंकि वो स्मार्ट है, इसलिए क्योंकि वो एक्सपोज्ड है।
उसका एक्सपोजर इतना हाई क्वालिटी हो चुका है, तुम में से कोई फैशन ब्रांड शुरू कर सकता है? मैं बता सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। क्यों? कभी उस टाइप का एक्सपोजर हुआ ही नहीं, कभी उन टाइप के लोगों से हुआ ही नहीं, कांटेक्ट नहीं हुआ कभी। अब मैं तेरे को अभी एक पेरिस के आर्ट एंड फैशन टूर पे भेज देता हूँ। 30 days in Paris. Visit all art factories. Visit Louis Vuitton of the world. Visit all top designers, top artists. तू वापस आएगा, तेरे दिमाग में फैशन इंडस्ट्री के इतने आइडिया फट रहे होंगे कि तू बोलेगा कि अरे बॉस ये क्या है बकवास, ये ई कॉमर्स क्या होता है, मैं बताता हूँ असली धंधा क्या है, राइट? सो इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोजर. Extrapolate this to company building, right? How will you get that exposure? How will you accelerate that? Two ways. One, you work with very good quality clients. That's why I keep pushing that. Have a very good quality client on board. Good quality clients ask you hard questions, push you for greatness. That greatness gets rubbed off on you. असलियत में जो ब्रांड्स हमारे साथ काम कर रही हैं, हम उन्हीं की वजह से तो हैं, उन्हीं की ग्रेटनेस तो रब हो गई है. अब मैं मेरी वेबसाइट पे छज्जू हलवाई लिखा होता, तू मेरे से बात करता क्या यार? नहीं करता ना यार. ऐसे ही होता है, बिल्कुल है ना? बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं जिनकी कोई सुन नहीं रहा है क्योंकि रिजल्ट नहीं है दिखाने के लिए, राइट? सो आई विल रेकमेंड कि एक तरीका ये है कि बहुत अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करो. दूसरा तरीका ये है कि बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करो. पंच अबव योर वेट, बी ट्रूथफुल ऑफ व्हाट यू कैन डिलीवर, focus on bringing that quality aspect. Don't delete WordPress code because it did not work. Go deep. Figure out why it did not work. Right? Learn. It is always going to help you. It may not give you money today. Right? And by the way, ये जो मैं lessons बता रहा हूँ, ये मेरे बिल्कुल heartfelt lessons हैं. मेरी पहले 5 साल की जर्नी में मैंने रियलाइज किया 5 साल बाद कि कुछ चीजें ऐसी थी जो आई कुड हैव लर्न फास्टर इफ आई वाज एक्सपोज्ड विद द राइट काइंड ऑफ पीपल. मुझे कॉर्पोरेट सेल्स सीखनी पड़ी. पर क्या इसका आंसर ये है कि जॉब करके सीख लेनी चाहिए? हाँ और ना, जरूरी नहीं है. अगर ऐसा सच होता तो क्या जॉब वाले सारे सीख जाते? फिर तो सब तो अपनी कंपनी नहीं खोल रहे. आई एम सेइंग कि पाथ जरूरी नहीं है कि जो मैं पाथ बताऊंगा या जो पाथ तुम अपना ही निकालो, पर फोकस अच्छे लोगों के साथ काम करने में होना चाहिए. जैसे मर्जी मिले चिपक जाओ. मेरे को कोई भी अच्छा आदमी मिलता है, चिपक जाओ. आज भी ये मेरा जिंदगी का एक अकेला परसूट है. और सर अपन अपने आप से बेटर पीपल को हायर कैसे कर सकते हैं, मतलब अच्छे लोगों को? यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन दैट ना. बेटर मेरे को काफी अच्छा वीडियो एडिटर चाहिए. जैसे हमारे YouTube वीडियोस में खुद एडिट कर रहा हूँ फिलहाल, and we are searching for video editors, scripters. Look for good people, figure out what is their interest, learn from them, have a project. देखो अच्छा आदमी तुम्हारे साथ किस काम के लिए आएगा? या तो बहुत अच्छे पैसे में, वो तो तुम दे नहीं सकते. Exactly. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वो तुम ला सकते है ना. एक अच्छे वीडियो एडिटर की डोप क्या है? अ फन प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट, otherwise money, right? The only way to buy great people is to offer them work which they love. ये सही है ना? तो अच्छा काम तो ढूंढ सकता है ना यार. Exactly. तू जाके अगर किसी वीडियो एडिटर को बोलेगा कि भाई साहब वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के लिए हमें छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट मिला है, पैसे नहीं हमारे पास, वो भी नहीं दे रहे हैं, पर मजा बहुत आएगा. You send this to top 20 video editors that you can find on internet. My bet you'll get 3 people who will be ready to work with you. एक और था क्वेश्चन कि पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए. लाइक जैसे हम लोग आपको अभी जितनी कैपिटल है, लाइक सपोज आई हैव कपल ऑफ लैक्स फ्रॉम माय प्रीवियस स्टार्टअप, तो उनको मेरे को नए स्टार्टअप में पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि आई शुड डू, जैसे एक्टिव ट्रेडर व्यू, वी लाइक टेक्निकल एनालिसिस हम लोग को आता है और वी कैन मेक लाइक 15 to 20% पर मंथ उसका.
ट्रेड करते हैं एक्टिवली, तो उसमें फोकस करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स करने चाहिए जो बेसिकली सब लोग, लाइक व्हाट शुड बी डू विद द मनी? I'll not give you that advice because I think that personal finance and investing is a very personal thing. सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है एंड जैसे मैं या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ या स्टार्टअप्स में. इनफैक्ट in last 2 years my startup investment has gone like I invest more in startups, which is an extremely risky asset class. Exactly. काफी लोगों ने कहा है. There is a high chance that I will never see that money again. Right? So, और जैसे मैं ट्रेडर नहीं हूँ बिल्कुल भी. My dad is a very active stock market guy. Yeah, exactly. Yeah. But I don't. Right? Because मैं ट्रेडर नहीं हूँ. मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ. मेरे को अपना टेम्परामेंट पता है. मेरा टेम्परामेंट, मैं नहीं देख सकता ये रोज घट गया बढ़ गया, और ना मैं 10 पैसे और 20 पैसे कमा सकता. मेरे बस के नहीं. मुझे 10x 20x 100x समझ आता है. मेरे को एडिशन नहीं समझ आता, और मेरे को सब्सट्रैक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता. तूने अगर मुझे बोल दिया कि वो आपके 1,80,000 रह गए, मैं बोला भाई चलना ठीक है, मान लेंगे एक शैम्पेन पी. It doesn't mean that I don't care about 20,000. What it only means is that subtraction does not worry me. The problem of this is that addition also doesn't excite me. Multiplication excites me. Right? और रियल एस्टेट में भी क्या हो गया ना हिंदुस्तान में, अब पिछले 2-3 साल से वो रियल एस्टेट में वही 30% साल 20% साल बढ़ेगा. मतलब आपने एक प्रॉपर्टी ली है तो वो 5-6-7-8 साल लगेंगे अगर आपको डबल सोचना है. उसमें भी हो नहीं रही किसी की, बट मान लेते हैं. राइट? मेरे को वो सब समझ नहीं आता. मुझे समझ आता है मल्टीप्लिकेशन. तो it doesn't mean that I'm always able to multiply. That's why it's a risky class. But I understand the core of it. Right? तो पर्सनल फाइनेंस एडवाइस मेरी सिर्फ यही रहेगी यार कि don't become a slave of the money that you earn. पहले तेरे पास 2 लाख रुपए नहीं थे, अब तेरे पास हैं. वो 2 लाख रुपए तूने कमाए कैसे? क्योंकि तू एकदम फुल आउट गया और तूने बोला कि जो होएगा वो करेंगे. अब तू फुल आउट क्यों नहीं जाता? क्योंकि अब तू 2 लाख रुपए बचाने की कोशिश कर रहा है. So you have started working for that 2 lakh. Right? These are early years. Save yourself some time. अगले 10 साल, don't worry about it. Worry about what you gain out of it. Chalo guys, on that note, happy Sunday. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye.